मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आजादी के बाद लेबर लॉज में क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या कानूनी बदलाव हुए, इस बारे में बताने जा रहा हूं। नए लेबर कोड आ चुके हैं 2025 में। अभी क्या क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हुए ये आपको जानना चाहिए। व्हाट चेंजेस फॉर एवरी वर्कर इन इंडिया। 21 नवंबर 2025 से कुछ चेंजेस लागू हुए हैं जो प्रत्येक श्रमिक को, एम्प्लॉयर को जानना चाहिए। भारत में फैक्ट्रियां हैं, इसके अलावा वर्कर है, स्टार्टअप है, कर्मचारी हैं, कॉरपोरेट में बहुत सारे कर्मचारी हैं, गिग वर्कर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी सैलरी और उस पर सारे बेनिफिट्स जो सोशल लेजिस्लेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको जानना चाहिए। सैलरी, पीएफ, इंश्योरेंस, बोनस, ग्रेच्युटी, इनमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हायरिंग जो प्रोसेस है उसमें भी बदलाव। 29 श्रम कानून थे पुराने जिनको बदलकर ये 4 नए न्यू लेबर कोड्स लाए गए। कोड ऑन वेजेस है 2019 का, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अलावा और कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है, कोड ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी है, सोशल, ये सब 2020 के कानून हैं। इनमें बदलाव यह है कि पेमेंट ऑफ वेजेस बदल गया, मिनिमम वेजेस बदल गया, ईपीएफ के नियम कुछ कायदे बदले हैं, ईएसआई बदला है, फैक्ट्री जो एक्ट है उसमें बदलाव हुआ है, आईडी एक्ट में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन में बदलाव हुआ है, और बोनस और ग्रेच्युटी में भी पुराने कानून को हटाए जाने की क्या आवश्यकता पड़ी है आपको जानना चाहिए। यूनिफॉर्म लॉ हो, आउटडेटेड जो लॉज थे अंग्रेजों के जमाने के, वो हटाने का उद्देश्य ये था। कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, ऐसा सरकार का मानना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन नए 4 न्यू लेबर कोड्स जो 2025 के 21 नवंबर 2025 से लागू किए गए कुछ बदलाव किए हैं। पहले बेसिक सैलरी का 30% सीटीसी वगैरह होता था, अब इन्होंने बेसिक सैलरी का 50% सीटीसी अर्थात कॉस्ट टू कंपनी, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, कंपनसेशन, लीव एनकैशमेंट, ओवर टाइम अलाउंसेस, मैटरनिटी, ईएसआई पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको जानना चाहिए। अब बेसिक थोड़ी ज्यादा होगी, जब 50% कर दिया सीटीसी का, बेसिक बढ़ेगी, पीएफ, ग्रेच्युटी भी ज्यादा कटेगा, और ये लास्ट में रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में आपको कर्मचारी को प्राप्त होगा, ये आपको जानना चाहिए। 4 डेज का वर्क कर दिया गया है जिसमें वीक में 48 घंटे भी व्यक्ति काम कर सकता है। 4 दिन काम करके फिर एक्स्ट्रा जब वर्क करेगा तो उसको ओवर टाइम दूने मूल्य से वेतन का भुगतान होगा, यह आपको जानना चाहिए। इससे आईटी सेक्टर पर, मेडिकल सेक्टर पर, फैक्ट्रीज पर, स्टार्टअप पर, गिग वर्कर्स पर, प्लेटफॉर्म में काम करने वाले लोगों पर ये 48 दिन की जो सुविधाएं दी गई हैं इसका लाभ मिलेगा। गिग वर्कर जैसे खाना ऑनलाइन आप मंगाते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, फिक्स टर्म एम्प्लॉय, डिलीवरी बॉय, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ये सबको बेनिफिट मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, हेल्थ, ओल्ड एज वगैरह, इनको सबको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों को ये फैसिलिटीज मिलेंगी। पीएफ, ग्रेच्युटी अब ज्यादा कटेगा, जैसे मैंने बताया, बढ़ जाएगा, इससे लास्ट में आपको फायदा होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिटायरमेंट की सुविधा बढ़ाई गई है, पीएफ, ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी, जैसा मैंने बताया। पहले 5 साल की सेवा करना आवश्यक था, तभी ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था। अब कंटिन्यूअस सर्विस पर पहले ग्रेच्युटी जो मिलती थी वो बदला गया। एम्प्लॉय पे ये अब इन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉय को फायदा सभी को मिलेगा, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी टाइप हो। 5 साल का जो ग्रेच्युटी का नियम था अब लागू नहीं होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है वो, इनमें कुछ शर्तें बताई गई हैं। 14 दिन का पहले नोटिस जो है हड़ताल पर जाने के, एडवांस नोटिस देना आवश्यक होगा। अगर कोई बातचीत चल रहा है, मीडिएशन चल रहा है, लेबर ट्रिब्यूनल के सामने भी आप अपना मामला ऐसी स्थिति में नहीं ले जा सकते और स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। हायर एंड फायर की 100 से ज्यादा जो कर्मचारी थे, पहले परमिशन लगती थी रिट्रेंचमेंट वगैरह, ले ऑफ में, अभी वो स्थिति नहीं है। अब 300 तक कर्मचारी में ये एम्प्लॉयर के कुछ राइट को बढ़ाया गया है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अब तेजी से होगा, ऑनलाइन होने का प्रयास किया जाएगा, ट्रिब्यूनल बनेगा,
एकीकृत अथॉरिटी होगी, वर्कर ले ऑफ रिट्रेंचमेंट उनका आसान हो जाएगा, गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। अलाउंसेस जो पहले जैसा मैंने अभी बताया बेसिक का 30% था और अलाउंस 70 था, अब उसको 50% बेसिक कर दिया गया है। सीटीसी का ग्रेचुटी, टर्मिनेशन, ओवर टाइम और बोनस अब बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में फायदा होगा। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के लिए नया लेटर इश्यू करना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर देना आवश्यक कर दिया गया है। रिवाइज सैलरी होगी और पीएफ और ईएसआई का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। गिग वर्कर्स का भी ऑनलाइन रजिस्टर रखना होगा। डिजिटल सेफ्टी स्टैंडर्ड अपनाने होंगे। गिग वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा और अगर इन सब का वायोलेशन कोई एम्प्लॉयर करता है तो उसको भारी पेनल्टी चुकानी होगी। इसके अलावा वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी, फास्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसा मैंने बताया 4 दिन तक वो काम वर्किंग करके और ओवर टाइम पाएगा। ट्रांजिट, उसकी ट्रांसपोर्ट सैलरी सेफ्टी स्ट्रक्चर लाया गया है। 4 कोड इस तरह ये कंसोलिडेट करके 29 लॉस की जगह लाए गए हैं। इस तरह आजादी के बाद लेबर रिफॉर्म्स, कानूनी बदलाव मोदी सरकार ने किया है जो 21 नवंबर 2025 से लागू है। ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से मैं हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से, कृपया उसे भी देखें। उसके वीडियोस को लाइक शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, नमस्कार।